बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका आता है दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मैंने कहा था बेटा जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट है आपका इस यूनिट का दैट इज जस्ट based on which is based on percentage method, which is just based on percentage, which is just based on percentage। परसेंटेज मेथड क्या था बेटा, मैं आपको एक बार फिर से बाय परसेंटेज मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी यानी कि डेल्टा क्यू कौन बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसको कैसे लिखोगे प्रॉपर वे में, परसेंटेज, प्रॉपर वे में ही लिख देता हूँ। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देन बेटा आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट जो आपका इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मीन्स डेल्टा क्यू राइट अपॉन क्यू इंटू 100। परसेंटेज इन प्राइस मीन्स बेटा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 राइट। तो बेटा फिर डेल्टा क्यू इज, थोड़ा मैं इसको प्रॉपर वे में लिख देता हूँ। फर्दर बेटा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 100 and 100 विल बी कैंसिल आउट बट वी विल गेट इट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी बाय डेल्टा। फर्दर इट कैन बी रिटर्न एज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी into P by right। So better we can say that ED is equal to delta Q, फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया डेल्टा Q by डेल्टा P into P by Q। तो बेटा अगर परसेंटेज की बात होगी एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, और अगर परसेंटेज में गिवन होगा तो बेटा ED is equal to परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा Q अपॉन परसेंटेज चेंज इन। तो ये तो हो गया बेटा फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे राइट। So there beta delta Q is equal to Q1 minus Q and delta P is equal to P1 minus। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, जो आपका Q है वो ओरिजिनल क्वांटिटी कंज्यूम तो Q1 है बेटा आपका हो गया न्यू क्वांटिटी कंज्यूम। एट द सेम टाइम बेटा P is equal to ओरिजिनल प्राइस कंज्यूम, सॉरी ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी और बेटा P1 is equal to न्यू प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो बेटा सबसे पहले जितने इसके फॉर्मूले बनते हैं क्या इसका वो होता है सिंबल्स होते हैं, मैंने सारा को क्लैरिफाई कर दिया।
बेटा दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट। बेटा ओरिजिनल प्राइस है, बेटा ओरिजिनल क्वांटिटी गिवन है आपको। ओरिजिनल क्वांटिटी से क्यू 100 यूनिट, 100 राइट। When price is ₹10 per unit, the demand for commodity is 100 unit। तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी हो गया बेटा। एज द प्राइस फॉल्स टू ₹8, पहले 10 था बेटा, अब हो गया 8। प्राइस कम होगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, डिमांड बढ़ेगी बेटा। डिमांड एक्सपेंड्स टू 150 यूनिट। इट मीन्स बेटा जो न्यू क्वांटिटी है आपकी, विच इज बेटा Q1 is equal to 150 unit, is equal to 150 unit। Now what we have to do? So beta, can I find the change in quantity? Yes, we can find. So your change in quantity, which is beta delta Q, and beta is equal to beta Q1 minus Q। तो बेटा 150 माइनस 100 कितना हो जाएगा बेटा 50 यूनिट। तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू। नाउ बेटा ओरिजिनल प्राइस, which is what P, and it is equal to beta ₹10, right? Then beta new price, which is beta P1, and it is equal to ₹8, right? So beta change in price, that is delta P, and it is equal to beta 8 minus 10। कितना हो जाएगा बेटा, मैं लिख ही देता हूँ ₹8 minus 10। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, like this, it is equal to P1 minus P। तो ये होगा बेटा ₹8 minus 10, and it is equal to minus, right? Now beta what we have to find? ED। Now price elasticity of demand, price elasticity of demand, that is ED। फॉर्मूला क्या था बेटा, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय, राइट। तो डेल्टा Q बेटा, डेल्टा Q कितना है बेटा हमारा 50, ये हो जाएगा बेटा 50। डेल्टा P कितना बेटा -2, ओरिजिनल प्राइस दैट इज 10, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था बेटा 100। So what will be our answer? 0 and 0 will be cancel out, और अगेन 0 and 0 will be 5/2। 5/2 को बेटा अगर आप वो डिवाइड करोगे, यू विल हैव -2.5, -2.5। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा -2.5 का मतलब क्या, पहले मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूँ। माइनस तो बेटा ये शो करता है आपका नेगेटिव साइन इंडिकेट इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड। तो नेगेटिव तो बेटा इसलिए आ रहा है। तो बेसिकली बेटा जो आपका आंसर है वो क्या है 2.5।
means greater than 1, right? The next question is beta, थोड़ा मैं साइज बड़ा कर देता हूँ. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट. फर्स्ट बेटा आप लोग ट्राई करो, फिर मैं इसका एनालिसिस करता हूँ. तो बेटा काफ़ी बच्चों का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो ठीक है, मैं एक एनालिसिस करवा रहा हूँ आपको. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट. तो बेटा प्राइस ऑफ ए गुड राइजेज फ्रॉम ₹4 to 5. तो जो कैन आई से दैट बेटा दिस इज P एंड दिस इज P1. एज ए रिजल्ट ये डिमांड फॉल्स फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 100 यूनिट्स. तो ये हो गया बेटा आपका Q एंड दिस इज Q1. वी हैव टू फाइंड द ED. सिंपल क्वेश्चन था बेटा, जो भी बताया उसी पर बेस्ड था. तो बेटा यहाँ से डेल्टा P क्या हो जाएगा? डेल्टा P इज P1 माइनस P. So it is equal to 5 minus 4 rupees पर. तो बेटा यहाँ से जो है आपका डेल्टा सर हमारा जस्ट मिनट बेटा, Q1 माइनस Q 100 माइनस 200 बेटा माइनस 100, राइट. अब बेटा वी नीड टू फाइंड ED. So your ED is delta Q by delta P into P by Q. This is the formula. And once you apply this formula, what you will get? Delta Q, that is minus 100. Delta P, that is 1. P, beta original price 4. Q, beta original quantity 200. Right. So what we will get? 0000 will be 2 1 2 2 2 4. माइनस का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप. तो एक्चुअली जो आपका आंसर है बेटा आप लिखोगे -2 बट योर रियल आंसर इज 2. द रियल आंसर इससे कह रहा हूँ बेटा कि अभी हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो टाइप थी वो स्टडी की थी. इसको माइनस में नहीं कंसीडर करोगे, माइनस को अलग लेके इसकी वैल्यू 2 है, मीन्स हाईली इलास्टिक. मोर देन 1 है ना, तो हाईली इलास्टिक, इट इज इलास्टिक. तो साथ में क्वेश्चन आया था कि डिमांड कैसी इलास्टिक है, वो आगे हम असाइनमेंट में करेंगे. तो माइनस को कंसीडर नहीं करना आपको, माइनस के अलावा जो वैल्यू आ रही दैट इज. तो योर आंसर इज 2. तो अगर डिमांड पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? डिमांड इज इलास्टिक. डिमांड इज राइट. तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2. जिन बच्चों का हो गया था बेटा उनको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी दे दिया था असाइनमेंट का. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ईपी ऑफ अ गुड. ईपी और ईडी बोथ आर सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल -5 आपको गिवन है, राइट. ईपी की वैल्यू कितनी? माइनस. अब माइनस को हटा के चलो बेटा, तो ईपी की वैल्यू है कितनी आपकी? 5. -5 का मतलब एक्चुअल में ईपी की वैल्यू कितनी है? 5, राइट. एट अ प्राइस ऑफ ₹10. तो ये हो गया बेटा आपका पी. अ कंज्यूमर बाइज 200 यूनिट. तो ये हो गया बेटा आपका क्यू. एंड एट व्हाट प्राइस? मींस वी हैव टू फाइंड P1. he would buy 100 unit, means Q1. First of all beta, what is the value of delta Q? That is Q1 minus Q. What is Q1 beta? 100 minus 200, so it is equal to -100. What is the value of delta P beta? P1 जो आपको फाइंड करना है बेटा, माइनस P, so it is equal to P1 minus 10. Right. Now beta we know that ED is equal to delta Q by delta P into बेटा P by Q, राइट. तो माइनस मैंने आपको बताया माइनस नहीं है, इसकी वैल्यू क्या एक्चुअली 5. तो बेटा ईडी की जगह क्या आ जाएगा? 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू बेटा? -100. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी? P1 minus 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? ओरिजिनल प्राइस कितना है बेटा आपका? 10. एंड प्रॉपर वे में कैसा करना है मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया, राइट. प्रॉपर वे में सारी वैल्यू लिखनी है आपको. और Q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q बेटा? 200, राइट. Now beta 0000 will be cancelled out. So what we will have further beta, it implies
अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा -1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -10। एक्चुअली ये भी आपको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए था, 2 1 2 2 5 10, राइट। नाउ बेटा -1 इंटू 5 -5 अपॉन P1 -10, राइट। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो ये हो जाएगा आपका P1 5 इंटू P1 -10 एंड 1 इंटू -5 बेटा -5। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P1? P1 -10 बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बेटा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये -1 हो गया बेटा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P1? P1 will be equal to -1 प्लस 10। लेट मी चेक बेटा एक बार, गड़बड़ तो नहीं हुई है। गड़बड़ ये हुई है बेटा कि जो आपकी वैल्यू थी, आपको एच टी सी ई डी की वैल्यू एक्चुअली माइनस की फॉर्म में गिवन थी, तो हमें माइनस की फॉर्म में ही लेना था इसको, ताकि ये जो माइनस का इफेक्ट है बेटा ये आपका कैंसिल हो जाए, राइट। क्योंकि इस असाइनमेंट का जो, तो बेटा अगर माइनस की फॉर्म में गिवन होगा तो आप माइनस की फॉर्म में ही लोगे, राइट। अब इससे क्या होगा बेटा, आपका यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा बेटा, और -5 माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट। योर फाइनल आंसर वुड बी 1 + 10 इज इक्वल टू 11, राइट। तो बेटा पहले जो आपका प्राइस था वो 10 था, अब ऑब्वियसली बेटा प्राइस बढ़ेगा तभी तो कंजम्पशन कम होगी, इसलिए मुझे डाउट हुआ कि हमारा आंसर गलत है, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा था 9। अगर कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी बेटा कम हो रही है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ना चाहिए, तो 10 के बाद 9 नहीं हो सकता, 10 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, अगर आपको यूपी की जो भी वैल्यू जिस फॉर्म में गिवन होगी आप उसी फॉर्म में यहाँ पर लो, ओके, ताकि ये जो माइनस का इफेक्ट है बेटा ये कैंसिल हो जाए, ओके।